हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पार्क जीके। इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो 16 अक्टूबर 2022 की सुबह की शिफ्ट में हुआ था। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए है बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका आंसर ऑप्शन सी है वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी है एमएस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी है आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? इसका आंसर ऑप्शन बी है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर ऑप्शन ए है विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन बी है द्विस्तरीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? इसका आंसर ऑप्शन ए है 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी है पानी का भाप में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, पार या निम्न में से किसका रोग है? इसका आंसर ऑप्शन बी है मसूड़ों का। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए है पौधों में। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी है 3 स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी है सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 35 है, आईएनएस तरकस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाजों अलमाज पीसी 411 और निमेर पीसी 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। इसका आंसर ऑप्शन सी है सूडान। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जाकृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? इसका आंसर ऑप्शन बी है उपभोक्ता जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 37 है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। इसका आंसर ऑप्शन ए है संभाजी नगर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका आंसर ऑप्शन ए है यूके। क्वेश्चन नंबर 39 है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? इसका आंसर ऑप्शन सी है केरल। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? इसका आंसर ऑप्शन डी है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? इसका आंसर ऑप्शन ए है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 12 है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोध किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
इसका आंसर ऑप्शन बी है इसरो। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इसका आंसर ऑप्शन ए है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? इसका आंसर ऑप्शन ए है जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 45 है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? इसका आंसर ऑप्शन बी है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? इसका आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी है 8 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए है कुर्ग। क्वेश्चन नंबर 49 है, डैश कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? इसका आंसर ऑप्शन सी है सांझी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन ए है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है? इसका आंसर ऑप्शन सी है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 52 है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी है अवरक्त विकिरण। क्वेश्चन नंबर 53 है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका आंसर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन डी है निरंजना नदी। क्वेश्चन नंबर 85 है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी। पहले थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज बन गई थी। ठीक है, यहाँ पर कन्नौज आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? इसका आंसर ऑप्शन ए है मराठा। क्वेश्चन नंबर 87 है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन डी है मोम लोपी ढलाई यानी कि कास्टिंग का। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। इसका आंसर ऑप्शन डी है हजरत मोहानी। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? इसका आंसर ऑप्शन सी है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। क्वेश्चन नंबर 90 है, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? इसका आंसर ऑप्शन सी है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? इसका आंसर ऑप्शन ए है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 92 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 93 है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? इसका आंसर ऑप्शन ए है हिंदू और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन ए है थार मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 95 है, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोनों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन सी है 24। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन ए है रुग्णता।
क्वेश्चन नंबर 97, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका आंसर ऑप्शन ए है कवरत्ती। क्वेश्चन नंबर 98, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन ए है चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? इसका आंसर ऑप्शन सी है निजी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 100 है, उस जंगल का नाम बताएं जिसे पृथ्वी के ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी है अमेजन वर्षावन। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैंने सिर्फ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। अगर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हमारे चैनल पर दे रखा है और साथ में ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।